everyone, I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English series जहाँ पे we are discussing topics of Sindh Board Class 11 Advanced English. And the essay which we are going to discuss today is the windmill. Basically मैं क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. I bought my own notes. जब मैं खुद एक advanced English student थी, so I made these notes and I studied from these. एंड आई वॉन्ट यू गाइज़ कि आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा लो, क्योंकि और कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी नोट्स नहीं है फॉर एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर इन अ माइनॉरिटी. तो आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू गाइज आउट. तो लेट्स स्टार्ट. वी आर ऑन द एसे द विंडमिल. सबसे पहले मैं आप लोगों को पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करा दूँगी. आखिर में अगर टाइम बचा ना तो वी आर गोना स्टडी द होल टेक्स्ट फ्रॉम दिस बुक एज वेल, इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे. मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी जैसे मैंने आपको गोल्डन ड्रगेट का समझाया है. एंड गोल्डन ड्रगेट की जो लाइंस हैं वो प्रेजेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ उनको जाके भी आप देख लें इफ़ यू हैवंट डन सो. पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है जहाँ पर मैं अपने पूरे पास्ट पेपर के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपने कोटेशंस डालनी है, वो सारी चीज़ें, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा काफ़ी. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये चैनल अपने फ्रेंड्स एक्सेट्रा के साथ शेयर करें. ऑलराइट, सो वी मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर्स विच इज़ द मेन आइडिया ऑफ द विंडमिल. विंडमिल बनाने का मेन आइडिया क्या था, इस ऐसे का मेन आइडिया है क्या. तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ऐसे. द विंडमिल इज़ ब्यूटिफुली डिस्क्रिप्टिव ऐसे अबाउट एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म दैट इज़ द विंडमिल रिटन बाय E.V. लूकस. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप दोगे ऑथर का नेम कि किस ऑथर ने ये ऐसे को लिखा है. ठीक है. The author has got a chance to stay in the mill for some time and speaks fondly about the landscape which is no more, which does not exist. अच्छा, एक और चीज़ ये कि in the end of the video मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगी इस पूरे की जो हम अभी डिस्कस करेंगे, कि ताकि आप इनका अपने पास ना एक PDF बना कर रख लेना. ठीक है, कि ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए ना तो फिर आपको मुश्किल ना हो. राइट, तो लेट अस स्टार्ट. एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. The author has got a chance to stay in the mill for some time and speaks fondly about the landscape which is no more. अभी जो लैंडस्केप है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि जो मशीन्स है उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है विंडमिल्स को, और रूरल एसोसिएशंस को भी डिस्प्लेस कर दिया है. ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होता था, एक विलेज होता था, एक गांव सा होता था, लेकिन अब ये चीज़ रिप्लेस हो गई है बाय मशीन्स. At first, they were an integral part of an English countryside, but after the advent of the Industrial Revolution, they lost their importance, and due to neglect, they fell into ruin. ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूरल एरिया होती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मशीनरी का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. सही है. दिस मीन्स दैट दे लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस एंड ड्यू टू निगलेक्ट दे फेल इनटू रूइन. बिल्कुल रूइन हो गए. क्यों? क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई. Most of the mills remained idle for ages and their sweeps fell into pieces. जो भी मिल्स थे वो आइडल ही रहे for ages and ages. मिल्स इंक्रीज ही नहीं हुए. ठीक है. The author thinks that the wind which moves sweeps of the mill blow uselessly now as the breeze blow altogether in vain. The breeze blows altogether in vain means कि vain मतलब waste. ठीक है, तो अब जो भी ब्रीज चल रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, इट गोज़ ऑल इन वेन. ठीक है. England has suffered a loss due to dependence on steam engines which has caused the decay of windmills. अच्छा, उस ज़माने में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे मशीनरी हैज़ रिप्लेस्ड ऑल ऑफ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो पेट्रोल और क्रूड ऑयल इनकी ज़्यादा डिमांड थी एज़ कम्पेयर टू द विंडमिल्स. राइट, स्टीम इंजन्स की डिमांड थी एज़ कम्पेयर टू विंडमिल्स. राइट, और विंड मिल्स को राइटर किस तरीके से रखता है कि इट इज़ वेरी एस्थेटिक एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. विंड मिल्स आर एस्थेटिक एंड दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. Whereas the living windmill is not only beautiful but romantic too. He thinks that the windmills are romantic as well. अच्छा, अब इस तरीके से आप अगर कोर्स डालोगे ना अपने ऐसे में तो आपको मतलब क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बिकॉज दीज कोटेशंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द ऐसे जो मैंने ऐसे में से निकाल के अपने क्वेश्चंस में डाले हैं कि ताकि मेरे आंसर्स इम्प्रूव हो जाएँ. राइट. ठीक है. द राइटर फर्दर एक्सप्लेन्स. बेशक आप ये याद कर लें, या तो खुद से याद कर लो, या तो ऐसे खोल के और वहाँ से कोई और अगर आपको लाइन अच्छी लगती है तो वो भी आप निकाल के लिख लोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं.
The writer further explains that windmill is like a monster that works under the forces of nature and explains the deafening sounds experienced and the terror when the mill is working. जब मिल काम कर रहा होता है तब बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत हैवी किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. Very near the clashing sweeps of the windmill in half a gale without the tightening of the heart. सही है. अब ये जो है क्लैशिंग स्वीप्स हैं विंडमिल के, सही है. अच्छा, अब ये जो है मेरे टीचर ने यहाँ पर काफ़ी की हुई है, मिस्टेक्स वगैरह भी निकाली हुई हैं, तो प्लीज़ काइंड ऑफ इग्नोर देम, ठीक है. जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूँगी. इसके जो स्वीप्स हैं विंडमिल के, दे आर वेरी क्लैशिंग, राइट. तो इट एक्सप्लेन्स के यहाँ पर कितना ज़बरदस्त किस्म का साउंड प्रोड्यूस हुआ था. He represents the windmill as quiet, mute and lifeless, just like a sleeping beauty of the Tennyson's ballad. अब ये इसने एक सिमिली दी है, just like the sleeping beauty of the Tennyson's ballad. अब जो windmill है वो इतना खामोश हो गया है कि लगता है कि जैसे वो एक sleeping beauty बन गया है. The windmills are solely made of wood and not iron. ठीक है. Not the least attractive thing about my mill is profound woodness. There is not enough iron in it to fill a wheelbarrow. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि विंडमिल किससे बना है, लकड़ी से बना है और आयरन से नहीं बना. तो इसके अंदर इतना भी आयरन नहीं है कि एक व्हील बैरो भर सके, सही. तो ये जो कोट्स है ना, ये चीज़ें आप ज़रूर याद कीजिएगा और डालिएगा भी अपने आंसर्स में, कि ताकि आपके आंसर अच्छे हो जाए. The author knows a man who is such a lover of windmills that he has made a windmill map of remaining windmills, starting from the Sussex, marking across every place once a windmill stood. अच्छा, अब ये एक ऑथर है, ऑथर ने एक बंदे को जानता है जो इतना मोहब्बत करता है विंडमिल्स से, उसको इतने अच्छे लगते हैं विंडमिल्स कि दे स्टार्ट फ्रॉम द ससेक्स. उसने एक मैप बनाया है जहाँ पे विंडमिल्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ससेक्स और बाकी दूसरे प्लेसेस की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर भी विंडमिल पहले कभी खड़ा हुआ करता था, लेकिन अब उसको डेमोलिश कर दिया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीम इंजन्स. दैट विल शो देम व्हाट दे हैव लॉस्ट. ठीक है, कि अब इनको पता चलेगा कि यार हमने क्या खो दिया, हमने विंडमिल्स एक ट्रेजर थे हमारे लिए, जो चीज़ हमने खो दी. Now there are shallow pits left from where the ancient windmills have been dug and dispersed. अब यहाँ पर क्या बच गया है, ancient windmills जो थे उनको dig कर दिया है और उनको हटा दिया गया है, राइट. तो उसकी जो जब किसी चीज़ को खोद कर निकालते हैं तो उसकी पिट रह जाती है ना, मतलब एक गड्ढा सा रह जाता है ना. तो इसी तरीके से विंडमिल को भी जब निकाला गया तो उसका भी एक ऐसे गड्ढा टाइप रह गया था अंदर. ठीक है. द ऑथर फील्स दैट सच अ मैप इज सॉरोफुल डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रेजर्स इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट. अब ये ऑथर फील करता है कि ये जो ऐसा मैप है विंडमिल्स के साथ वाला, कि ये एक बहुत ही दुखी डॉक्यूमेंट है. क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने वो सारे विंडमिल्स को अप्रूव कर दिया, उनको निकाल दिया और उनकी जगह पे गड्ढे बन गए हैं अब. He mentions great painter John Constable, who was the son of Miller and painted windmills in the background of poppy fields. He painted mills in Brighton as he could not stop falling in love with the incorruptible beauty of these structures. अब ये क्या हुआ, इसने मेंशन किया है एक पेंटर जिसका नाम है जॉन कॉन्स्टेबल, जो कि सन है किस चीज़ का, मिलर का, और उसने विंडमिल्स को पेंट किया है इन पॉपी फील्ड्स. He painted mills in Brighton as he could not stop falling in love with the beauty of these structures. ये structures इतने beautiful थे कि इसने इनकी पेंटिंग करना ही शुरू कर दी है. His paintings are well preserved in museums like Spring Mill near Brighton. ठीक है, अब इसके जो पेंटिंग्स हैं वो preserved हैं और इन पेंटिंग्स की क्या क्या नाम है, स्प्रिंग एंड मिल नियर ब्राइटन. ठीक है, तो ये अगर आप एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Lastly, the writer concludes the essay by saying that millers have seen the death of windmills. अब जो लोग उस टाइम पे मिल्स ओन करते थे उन्होंने डेथ देखी है विंडमिल्स की. क्यों? क्योंकि केयरलेस थे, इंग्लैंड के लोग केयरलेस थे. दे वांटेड टू डेवलप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उन्होंने विंडमिल्स जैसी इतनी अच्छी दौलत खो दी. They have given the rise to roads and cars, which the writer has described as dust evolving.
ठीक है। अब ये जो है रोड्स एंड कार्स को राइज दे दिया, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, स्टीम इंजन्स आ गए, तो इनको राइटर ने किस तरीके से कहा है? डस्ट इवॉल्विंग। अच्छा, अब इस चीज़ों को, जो भी चीज़ आप लिखो ना अपने उसमें से क्या कहते हैं, ऐसे में से निकाल के आप अगर कोट करके कोई भी चीज़ लिखो ना, तो उसको आप ऐसे या तो अंडरलाइन कर लो, या फिर आप उसको ऐसे ही जो है ना ब्लैक के साथ ही लिख लो, डस्ट इवॉल्विंग। ठीक है, ब्लैक पेन के साथ ही आप उसको लिख लो। द राइटर होप्स दैट विंडमिल्स कुड बी पुट बैक इन यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड। अच्छा, अब ये राइटर क्या कह रहा है कि विंडमिल्स को हम वापस यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर, और ये क्या कह रहा है नेक्स्ट, इसने एक कोट कही है कि द ओनली थिंग मोर ब्यूटीफुल इन अ लैंडस्केप देन अ मिल इज़ अ मिल दैट इज़ एक्टिव। तो अगर एक विंड मिल खड़ा हुआ है तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन अगर एक विंड मिल चल रहा है, अगर एक विंड मिल एक्टिव है, अगर वो उस टाइम पे आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो फिर दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये भी राइटर के ही वर्ड्स हैं इन दिस ऐसे। अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मैंने आपको मेन थीम बता दी है, जिसको आप अपने ओन वर्ड्स में पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि मैं आपको आखिर में इनकी पिक्चर्स दिखा दूँगी, तो फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। एंड इस क्वेश्चन, इस ऐसे के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में जो मैंने आपको बताए हैं। एक है मेन आइडिया ऑफ द विंडमिल, एक आता है कॉमेंट ऑन द ऐसे विंडमिल। तो उसमें भी आप यही सारी चीज़ें लिखोगे कि किस तरीके से राइटर ने अपना पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है इस ऐसे में। ठीक है, क्या कहा है राइटर ने। अब ये वाला एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेकिंग विंडमिल्स म्यूट एंड लाइफलेस। ये वाला भी एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपके पास पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। The author states that the factory where he works, there is a nerve-shattering noise. But in case of a windmill, there is no such thing except the shaking of the sails of the mill. अब विंडमिल्स क्या हो गए हैं? बिल्कुल म्यूट है, लाइफलेस है, बिल्कुल बेजान चीज़ों की तरह है। अब ये क्या कह रहा है ऑथर, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। क्यों नॉइज़ होती है? क्योंकि वहाँ पर मतलब इंजन्स चल रहे होते हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाती है। But in the case of windmill, there is no such thing except the shaking of the sails of the mill. अब windmill के अंदर सिर्फ सेल्स चल रहे हैं और उसकी वजह से कोई भी नॉइज़ नहीं आता. All is still and silent, and the author feels pity that although everything is in order for the commencement of the mill, still it stands still and mute. अभी क्या कह रहा है ऑथर कि विंडमिल क्यों साइलेंट है? क्योंकि विंडमिल रुका हुआ है, विंडमिल को कोई चलाता नहीं है, कोई विंडमिल को चलाना नहीं चाहता। ठीक है, कोई भी कमेंस नहीं करना चाहता विंडमिल को। लाइक अ स्ट्रीम फ्रोजन इन अ नाइट और द टेनिसन्स बैलेड ऑफ द स्लीपिंग ब्यूटी। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विंडमिल इज जस्ट लाइक अ स्लीपिंग ब्यूटी। व्हाई इज इट लाइक अ स्लीपिंग ब्यूटी? बिकॉज इट इज़ सो म्यूट, इट इज़ सो साइलेंट कि उसमें जो है ना, मतलब इट लुक्स लाइफलेस. The writer describes that the mill is lifeless, just like a stream which was running earlier, but later it froze to ice. अभी stream है जो कि पहले चल रही थी, पहले बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब जो है वो freeze हो गई है to ice. मतलब there is no productivity, recent productivity which is being going on over here. ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही. देयर इज़ अ वुडन ब्रोकन कॉग एंड द प्लैंक्स हैव कम डाउन. प्लैंक्स नीचे आ गए हैं और उसका वुड जो है विंड मिल का वो टूट गया है. द राइटर थिंक्स दैट इफ़ द मिल इज़ ओवरहॉल्ड इट कुड बी सेट राइट एंड रेडी फॉर वर्किंग. राइटर ये समझता है कि अब भी चांस है, अगर विंड मिल को हम जो है अच्छे से चलाएं तब भी हम चला सकते हैं इसको रेनोवेट करके. बट ही इज़ ग्रीव्ड to think that the overhauling will never be done and the winds blowing at the windmill blow uselessly and unutilized. ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि विंडमिल को अब कभी भी लोग नहीं चलाएंगे और उसको नहीं लेकर आएंगे इनटू यूज़. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीम इंजन्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब विंडमिल्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है. और जो भी हमारी विंड ब्लो कर रही है, ऑल ऑफ दैट विंड विल इवेंचुअली गो टू वेस्ट. उसका कोई यूज़ नहीं है उस विंड का अब. ठीक है, तो ये वाली जो हमारी विंड है दैट वुड बी अनयूटिलाइज्ड. एंड तभी ये जो विंड मिल्स हैं दे आर म्यूट एंड लाइफलेस. द रीज़न इज़ दैट द मिल्स आर नॉट इवन वर्किंग. जब मिल्स काम कर रहे होते हैं तो उनमें से बहुत ज़्यादा साउंड आता है, लेकिन यहाँ पर जब मिल्स काम ही नहीं कर रहे तो उनमें से साउंड भी नहीं आता. दैट्स वाई दे लुक लाइक अ स्लीपिंग ब्यूटी. तो वी हैव फिनिश्ड दिस ऐसे. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ आई एम गोना शो यू सम पिक्चर्स ऑफ दिस. यही सेम नोट्स जो मैंने अपने बनाए हुए हैं, इनकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी. आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा साथ साथ, ठीक है, ताकि आपके पास भी प्रिपेयर हो जाए चीज़ें.
ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो तो पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर के दे दूँगी। आई विल बी योर मेंटर, आई विल बी योर गाइड। कोई भी इशू हो एडवांस इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट में, कहीं पर भी, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आपको मैं वीडियो बना कर दे दूँगी, इंशाल्लाह वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल फॉर योर बोर्ड्स। कोई भी चीज़ हो तो आई विल बी योर मेंटर इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट अ न्यू ऐसे, दैट इज़ द इमॉर्टल नेम। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, मेक श्योर कि आप उस प्लेलिस्ट को देख लो कि ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए फॉर योर बोर्ड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।